क्लास 10th के बाद क्या करें, ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हमारे सामने होता है। और ये इतना बड़ा क्वेश्चन है कि इसके बाद आपकी पूरी होल लाइफ इस पर टिकी हुई होती है। मोस्टली हमारे यहाँ होता है कि हम 12th के बाद डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। हमें 12th तक पता ही नहीं होता है कि हमें क्या करना है, और उसके बाद भी हम सोचते हैं कि जो हमारे आसपास के बच्चे कर रहे हैं हम भी वही कर लेंगे, जो हमारे दोस्त कर रहे हैं हम भी वही कर लेंगे, जो हमारे रिलेटिव कर रहे हैं हम वही करेंगे, या हमारे जो पेरेंट्स हमें बताएंगे हम वही करेंगे। ये एक गलत डिसीजन होता है। मैंने वीडियो बनाई थी 12th के बाद क्या करें, मैं कैरियर काउंसलिंग कराता हूँ, तो वो वीडियोज़ लगभग ट्रेंडिंग में है आज भी, पूरे लगभग 1-1.5 साल से। अब भी अगर आप सर्च करेंगे 12th के बाद क्या करें तो आपको दूसरे या तीसरे नंबर पे मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब मैंने सोचा क्यों ना एक 10th के लिए भी वीडियो बनाई जाए, और ज़बरदस्त वीडियो बनाई जाए। जैसा प्यार आपने उस वीडियो को दिया है जिस पे लगभग 5.5 लाख व्यूज़ होने वाले हैं, ऐसी वीडियो बनाई जाए जो बहुत बच्चों की हेल्प करे और मोटिवेट करे उनको, और समझाए कि 10th से वो क्या कर सकते हैं। दोस्तों देखो, आपके पास 3 चीज़ें हैं यहाँ से। 10th के बाद आर्ट्स स्ट्रीम है, आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है, आपके पास साइंस स्ट्रीम है, और इसके साथ में आपके पास डिप्लोमा है अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो। अब क्वेश्चन आता है कि अगर आपके 10th में परसेंटेज के आधार पे आप चुनाव करते हो, आप अपनी जो परसेंटेज है उसके आधार पे ये डिसाइड करते हो कि आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना है। अब देखो, यहाँ पे जब आप स्ट्रीम का चुनाव करते हैं, आप जब किसी स्ट्रीम को चूज करते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखें कि 2 चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं आपके लिए, इन पे आपको विचार करना होगा। नंबर 1, क्या आपको वो सब्जेक्ट अच्छा लगता है या नहीं लगता है, या फिर आपको वो सब्जेक्ट हार्ड लगता है। ये दोनों अलग अलग पहलू हैं, बहुत ही अच्छे से समझना। आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है क्योंकि आपको वो समझाने वाला जो टीचर है वो शायद उस लेवल तक नहीं समझा पाया, आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा नहीं कर पाया। अगर आपको साइंस खराब लगती है तो इसका मतलब है कि जो साइंस का टीचर है वो आपके अंदर साइंस का कितनी इंपॉर्टेंस है, सुबह से शाम तक आप साइंस का कितना यूज करते हो और उसकी कितनी मज़ेदार कहानियाँ हैं, वो आपको नहीं बता पाए। अगर आपको मैथमेटिक्स हार्ड लगता है, आपका वीक सब्जेक्ट है, आप पसंद नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें भी आपके टीचर्स का योगदान बहुत ज़्यादा रहता है। कोई सब्जेक्ट हमें अच्छा और ख़राब क्यों लगता है, उसमें हमारी परफॉर्मेंस, और हमारी परफॉर्मेंस कौन डिसाइड करता है? हमारी परफॉर्मेंस हम अपने आप भी डिसाइड करते हैं, हमारी फैमिली भी डिसाइड करती है, और हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान इसमें रहता हूँ। एज ए टीचर मैं डिसाइड करता हूँ कि जब मैं 10th में था मेरी केमिस्ट्री बहुत ख़राब थी, 11th-12th में मुझे केमिस्ट्री सबसे अच्छी लगने लगी। उसके बाद मैं केमिस्ट्री में इतना अच्छा चला गया कि फिर मैंने MSc केमिस्ट्री से की, और आज एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जहाँ पे मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। लगभग 40,000 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर अभी हैं जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। हो सकता है जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो और ज़्यादा बढ़ गए हों, 1 लाख के आसपास चले गए हों। और एक कोचिंग सेंटर भी चलाता हूँ, और आगे मैं B.Ed भी कर चुका हूँ, M.Ed भी कर रहा हूँ, PhD के लिए भी जा रहा हूँ, नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो मैं एक सब्जेक्ट में 10th में जहाँ पे इतना ख़राब था उसके बाद इतना अच्छा हो गया क्यों? उसका रीज़न है टीचर्स। जबकि 10th का लेवल और 11th-12th का लेवल तो अंतर है। मैथ्स मेरा स्ट्रॉन्ग था क्यों? क्योंकि मैं मैथ्स ज़्यादा पढ़ता था, मेरे घर वाले मुझे मैथ्स पढ़ाते थे, मेरा ट्यूशन भी मैथ्स का था, और भी मेरे ट्यूशन्स थे। लेकिन 10th तक ज़्यादातर हम ट्यूशन्स किसका लगाते हैं? मैथ्स का। साइंस का ट्यूशन नहीं लगाते। अब मैं ट्यूशन को यहाँ पे बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा मतलब है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब मैं अपनी बात करूँ तो मेरी कोचिंग जो है, मैं एक मिडिल फैमिली से आता हूँ। मेरी कोचिंग मुझे नहीं पता, स्टार्टिंग मेरे पिताजी ने पढ़ाया, उसके बाद उन्होंने कोचिंग लगा दी स्टार्टिंग से ही, 2nd 3rd से ही, और आज तक भी आप मान सकते हैं कि है। अब तो खैर मैं वो अपने आप कोचिंग देता हूँ, तो अब दूसरी तरह की कोचिंग मुझे लेनी होती है कि नेट की प्रिपरेशन के ले रहा हूँ या फिर कंपटीशन वगैरह की। तो यहाँ पे इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद आपको ये समझ में आया होगा कि 2 चीज़ अलग अलग रेस्पेक्ट हैं, कि आपको वो चीज़ पसंद है या आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, या फिर आपकी वो चीज़ हार्ड है या वीक है। अगर वो चीज़ आपकी वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, आपको वो बोरिंग लगता है, आप वो पढ़ना ही नहीं चाहते, आपके अंदर ही वो आवाज़ नहीं आती कि आपको वो सीखना है, तो फिर अलग केस है। अब 3 स्ट्रीम में से जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, सबसे ज़्यादा चूज करते हैं बच्चे, वो है साइंस स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में 2 कैटेगरी होती हैं, एक आपकी होती है बायोलॉजी वाली और एक होती है मैथमेटिक्स वाली। मेरे पास मैथमेटिक्स था, लेकिन मैं बायो के लिए बताऊंगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है, आगे जाके आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, आपको नीट क्रैक करना है, MBBS के लिए आपको देखना है, आपको
अगर मेडिकल फील्ड में जाना है तो फिर आपके लिए क्या है, बायोलॉजी बहुत बिल्कुल अच्छे है, आप साइंस में बायोलॉजी लें। मैथमेटिक्स कौन लेता है साइंस में? मोस्टली वो बच्चे जिनको इंजीनियर बनना होता है, जिनको आगे जाके इंजीनियर बनना है, जिनको आगे जाके बीटेक करनी है, बीएससी करनी है, ये बंदे जो होते हैं वो लेते हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स लेने के बाद आपके पास बहुत बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो लिया जाता है, सबसे ज़्यादा जो चूज किया जाता है वो लिया जाता है पीसीए, मतलब कि मैथमेटिक्स लिया जाता है। क्योंकि मैथमेटिक्स के बाद अगर आपने आगे 12th की तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि आपको जाना कौन से फील्ड में है। एक बार फील्ड चूज कर लें कि किस फील्ड में जाना है। आपको एयरफोर्स में जाना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको टीचर बनना है, आपको प्रोफेसर बनना है। अब आप कहोगे टीचर प्रोफेसर एक ही, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, डिफरेंस है, बताऊंगा। आपको आर्ट्स स्ट्रीम से अगर करना है तो आर्ट्स स्ट्रीम से आपका ज़्यादा अच्छा कैरियर है कि आप आईएएस पीसीएस के लिए जाएं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो एक अंदर से जुनून आता है, हर एक बंदे के अंदर एक फीलिंग आती है कि मैं भी आईएएस या पीसीएस बनूँ ना बनूँ, लेकिन उसकी जो कोचिंग है, उसकी जो स्टडी है वो मैं एक बार करूँ, उसके एग्ज़ाम्स ज़रूर दे के देखूँ। सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड है हमारे यहाँ पे। लेकिन आपको पता है वहाँ पे मैक्सिमम जो एक अगर किसी को गाइडेंस दी जाए, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमैनिटीज आती है, वहाँ पे आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ये चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है, आपको इतिहास पढ़ने में मज़ा आता है, आपको हिस्ट्री पढ़ने में, ज्योग्राफी पढ़ने में मज़ा आता है, तो आप आर्ट साइड से करें। आपको आज अगर मैं बताऊं, अगर आप अभी तक भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और आपकी मैथमेटिक्स वीक है, आप बायोलॉजी साइंस आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता है, कॉमर्स में कौन जा सकता है? कॉमर्स में वो जाए जिसको अर्थशास्त्री बनना है, जिसको बैंकिंग वाली चीज़ें अच्छी लगती है, जिसको अपना एक बिजनेस अच्छा लगता है, जिसको अपना एक बिजनेस खड़ा करना है, जिसको सीए बनना है, जिसको अर्थव्यवस्था के लिए कुछ ना कुछ करना है, जिसको इन चीज़ों में जाना है, वो कॉमर्स में जाए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल वे में बताया आपको। साइंस में कौन जाए? साइंस में एक तो वो जाए जिसकी साइंस अच्छी है, जिसका मैथमेटिक्स अच्छा है, अच्छा नहीं है, वीक है, लेकिन ना पसंद ना हो, उसको बिल्कुल उसमें इंटरेस्ट ही ना हो, ऐसा ना हो। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो फिर कॉमर्स में आओ। कॉमर्स में कौन जा सकता है? सबका अपना अपना फील्ड है। वो टाइम चला गया, कौन सा, कि जब आर्ट्स वाले, यार ये तो ऐसा ही होगा पढ़ने में, जब भी तो आर्ट्स ली है, मेरे बेटे ने तो साइंस ली है, अच्छा जी बहुत अच्छा होगा पढ़ने में, जब भी तो साइंस ली है। अब कोई नहीं पूछता इस चीज़ को। हाँ, कहीं हैं, अभी हमारे अंदर हैं वो चीज़ें, जाने लग रही हैं, टाइम आएगा, अपना भी टाइम आएगा। तो इस चीज़ को भूल जाएं कि आपने कौन सी स्ट्रीम ली है। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको किस जगह खड़ा होना है, आपको कौन सी जॉब लेनी है, आपको किस जगह अपनी स्थान को पक्का करना है, आपको कौन से फील्ड में जाना है, आप क्या बनना चाहते हो, अभी से डिसाइड करो और उस तरफ लग जाओ। मैं कह रहा हूँ कि आपकी जो गारंटी है, आपकी जो परसेंटेज है उस पॉइंट तक पहुंचने की, वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है कंपेयर 12th। जब आप 12th के बाद निकलते हैं तो आप उस पोजीशन पे रहेंगे जहाँ पे 50% चांस हैं, और अगर आप 10th के बाद उसी चीज़ को डिसाइड कर लें तो आपके पास 70 से प्लस चांस हैं उस तरफ जाने का। बात समझ में आई? अगर आपको कंपटीशन में जाना है, आपको आईएएस पीसीएस यूपीएससी में आपको इंटरेस्ट है, आपको तो फिर आर्ट्स लेनी चाहिए, मेरा ये मानना है और सबका यही मानना है। आप कहीं भी चले जाएं, अगर आपको कंपटीशन में फेल करना है, आपको इंग्लिश का टीचर बनना है, आपको हिंदी का टीचर बनना है, आपको संस्कृत का टीचर बनना है, तो आप आर्ट्स लीजिए, बहुत ही अच्छा एक रास्ता आपके पास होगा। लेकिन आर्ट्स लिया है आपने, एक साइंस साइड नहीं ली, तो इसका मतलब आपने टाइम सेव करने के लिए वो आर्ट साइड ली है। इसके साथ आपको तैयारी करनी है, इसके साथ आपको अभी से लग जाना है। देखो क्या होता है दोस्तों, 12th के बाद और 10th के बाद में यही अंतर होता है। 10th के बाद आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा, आपने जो 2 साल अपने वेस्ट नहीं किए होंगे। नॉलेज ग्रहण करो, नॉलेज अभी से लेना स्टार्ट करो। जब आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं तो पता वहाँ पे क्या किया जाता है? वहाँ पे पहले 6 से लेके 10 तक की बुक्स पढ़ाई जाती हैं एनसीईआरटी की। पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता तो दोबारा बता रहा हूँ। पहले आपको एनसीईआरटी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी वगैरह वगैरह की बुक्स, साइंस की बुक्स पढ़ाई जाएंगी।
ये पढ़नी होंगी आपको बहुत अच्छे से। अगर आपको ये नहीं आती है तो फिर आप यूपीएससी भूल जाओ। और आप अभी 10th में ही हो और आपको वही मौका मिल रहा है। जो काम बाद में जाके करना है ग्रेजुएशन के बाद में, वो अभी से ही कर लो। अगर आपका यूपीएससी एम है, आपको कंपटीशन में जाना है, तो आर्ट्स लो, अभी से तैयारी करनी स्टार्ट कर दो। और मैं आपको एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ कि अगर अब देखो 10th 2 साल तो आपके 10th के बाद 11th 12th, फिर उसके बाद 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन, 5 साल आपने उस चीज़ में मेहनत कर ली है। अब एकदम से आप फाइट करने के लिए तैयार हैं। एक बंदा ये 5 साल कुछ और पढ़ता रहा, उसके माइंड कभी इधर था, कभी उधर था, कभी इधर था, और उसके बाद जब आपके साथ वो फेस करेगा कंपटीशन को, तो आप सोच सकते हैं कि आप किस लेवल पे होंगे, वो किस लेवल पे होगा। दूसरा, साइंस स्ट्रीम वालों के लिए क्या बेनिफिट्स हैं। साइंस से देखो, साइंस लेने से एक तो अपने अंदर मोटिवेशन सा आता है, ठीक है। अरे साइंस ले रखी है, भले ही कुछ आता हो या ना आता हो, साइंस ले रखी है। परसेंटेज चाहे भले ही डाउन चली जाए, साइंस ली हुई है। कोचिंग करता है नहीं करता है, इंटरेस्ट है नहीं है, फिर भी साइंस ली है। ज़बरदस्ती साइंस लुआई है उसके घर वालों ने, ठीक है, प्रेशर डाल के। अब क्या होगा उसका, बुरा हाल हो जाएगा। बेनिफिट ये है कि अगर आपको साइंस अच्छा लगता है, आपका बैकग्राउंड साइंस का अच्छा रहा है, आपको लगता है कि साइंस में आप अच्छा कर लोगे, आप अपने आप को अच्छा मानते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप आईआईटी को क्रैक करना चाहते हो, आप इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो बिल्कुल साइंस लीजिए। आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो साइंस लीजिए और साइंस में मेहनत कीजिए। रट्टाफिकेशन से बचना। परसेंटेज 5% कम आ जाए, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नॉलेज कम रह गई ना, तो जो आपसे 10% ज़्यादा वाला है ना, वो भी आपसे नीचे रहेगा। परसेंटेज मायने रखती है, लेकिन वही बात है कि परसेंटेज तो मायने रखती हैं, लेकिन परसेंटेज से भी ज़्यादा मायने रखता है कि आपकी नॉलेज क्या है। अपनी नॉलेज को आगे बढ़ा के चलो। तो नॉलेज मेन पर्पज होना चाहिए आपका। साइंस से बेनिफिट क्या होगा कि साइंस से आप कुछ भी कर सकते हो। साइंस से आपके पास ऑप्शंस है कि साइंस से आप बाद में जाके आर्ट्स स्ट्रीम में भी आ सकते हैं, साइंस से आप कॉमर्स स्ट्रीम में भी आ सकते हैं, लेकिन आर्ट्स से आप साइंस वाला कुछ नहीं कर सकते। कहने वाला साइंस वाला वो कर सकता है जो आर्ट्स वाला आगे जाके कर सकता है, कॉमर्स वाला कर सकता है, लेकिन आर्ट्स वाला वो नहीं कर सकता। तो आपको अपना फील्ड चूज करना होगा। साइंस लोगे, क्या नुकसान होंगे अगर आप यूपीएससी की तरफ जाते हो। नुकसान तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कह सकता हूँ कि देखो, आपने बीएससी कर ली, आपने साइंस साइड से बहुत मेहनत कर ली, उसमें बेसिक साइंस आएगा, उस तरह का साइंस आएगा ही नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। समझ रहे हो, उसमें उस तरह का साइंस, उस तरह का मैथमेटिक्स नहीं आता है, ठीक है। वहाँ पे एक अप्रोच देखी जाती है, आपकी एक बेसिक चीज़ें देखी जाती है, अप्रोच देखी जाती है। तो ये ध्यान रखें। यूपीएससी कंपटीशन आर्ट्स, कॉमर्स कहाँ पे, अगर आपको जाना है किसमें, सीएस बैंकिंग में जाना है, आपको सीएस करना है, सीए करना है, अर्थशास्त्री बनना है, आपको इन चीज़ों में अच्छा लगता है, एमबीए करनी है, बिजनेस टाइप जाना है, बिजनेस मॉडल में खड़ा करना है अपना, तो इन तरफ अगर जाना है तो कॉमर्स लें। आर्ट्स से मैंने बता दिया कंपटीशन जोन, साइंस से मैंने बता दिया साइंटिस्ट इंजीनियर बनना है, और उसमें बायोलॉजी से आप डॉक्टर बन सकते हो। तो बहुत सारी फील्ड्स हैं। साइंस से भी आप नीचे आ सकते हो बाद में जाके, जो बीए मतलब जो आपका आर्ट्स और कॉमर्स वाला कर सकता है, वो साइंस वाला भी कर सकता है। तो आज के टाइम में ये नहीं है कि आप आर्ट्स से नहीं बन सकते कुछ, या फिर कॉमर्स से नहीं बन सकते, या फिर साइंस से बन सकते। तो ये चीज़ आज टाइम में नहीं है। आज आपको डिसाइड करना होगा क्या दिक्कत है, क्या भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, अभी इसके बाद भी आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम कर रही हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे है, मुझे फॉलो करें, मुझे मैसेज करें, मैं आपके मैसेज का वहाँ पर रिप्लाई जरूर करूँगा। और ध्यान रखें कि ये छोटी बात नहीं है 10th के बाद क्या करना है। 10th के बाद डिसाइड करना है बहुत अच्छे से। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। इस तरह की वीडियोस आपके सामने और आएंगी और वो वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, सब्बा खैर, नमस्कार, सत श्री अकाल।